मैंने सुना है कि आप अपने गहने गिरवी रखकर ब्याज पर पैसे देती हैं। अहाना की यह आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक दृढ़ निश्चय भी साफ झलक रहा था। वह एक शांत लेकिन बहुत बड़ा कदम उठा रही थी। दुकान के मालिक ने उसकी बात सुनकर चौंकते हुए पूछा, क्या आप अपने गहने गिरवी रखना चाहती हैं? अहाना ने सिर झुकाया, फिर थैले से एक छोटा डिब्बा निकाला जिसमें उसके कीमती सोने के गहने रखे थे। यही वे गहने थे जो उसकी शादी के समय उसकी माँ ने उसे दिए थे। उन गहनों में सिर्फ सोना नहीं था, बल्कि उसके बचपन की यादें, उसकी माँ का स्नेह और एक बेटी के सपने समाये हुए थे। लेकिन आज वह उन सबको एक तरफ रखकर सिर्फ अपनी सासू माँ दुर्गा देवी की मुस्कान के लिए जन्माष्टमी की पूजा के खर्चे का इंतजाम कर रही थी। जन्माष्टमी एक ऐसा त्योहार जो दुर्गा देवी के लिए सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि पूरे खानदान के मान सम्मान का विषय था। सालों से इस घर में यह पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता रहा है, पर इस बार जब दुर्गा देवी ने पूरे घरवालों के सामने घोषणा की कि इस बार पूजा की सारी तैयारी छोटी बहू अहाना करेगी, तो सब चौंक उठे। अहाना, जो अभी कुछ ही महीनों पहले इस घर में बहू बनकर आई थी, उसे इतना बड़ा दायित्व देना कुछ लोगों को रास नहीं आया। लेकिन दुर्गा देवी ने साफ शब्दों में कहा था, मुझे अपनी बहू पर पूरा भरोसा है। जहां एक ओर दुर्गा देवी ने अहाना पर भरोसा जताया, वहीं दूसरी ओर बड़ी बुआ और उनके बेटे पोल्टू को यह बात खटकने लगी। उन्हें लगा कि अगर अहाना ने यह जिम्मेदारी अच्छे से निभा ली, तो घर में उसकी प्रतिष्ठा और बढ़ जाएगी। और यही बात उन्हें मंजूर नहीं थी। पोल्टू ने कई बार कोशिश की कि अहाना को नीचा दिखा सके, लेकिन हर बार वह उसकी सादगी और समझदारी के सामने हार जाता। इस बार भी जब उसने देखा कि अहाना अपनी सासू माँ की खुशी के लिए अपने गहने तक गिरवी रखने जा रही है, तो वह चौंक गया। वह चुपके से उसका पीछा करता हुआ ज्वेलर की दुकान तक पहुंच गया, जहां उसने अपनी आंखों से देखा कि अहाना ने अपने सारे गहने दे दिए हैं। उसके दिमाग में तुरंत यह ख्याल आया कि इस बात को पूरे परिवार में फैलाकर अहाना को शर्मिंदा किया जा। जब अहाना पूजा के लिए जरूरी सामान लेकर घर लौट रही थी, तो पोल्टू ने दरवाजे पर ही उसे रोक लिया। बहू जी, इतनी जल्दी कहाँ से आ रही हो? उसने व्यंग्य से। अहाना ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बस पूजा की तैयारी कर रही थी। लेकिन पोल्टू को यह जवाब मंजूर नहीं था। उसने तुरंत जाकर बड़ी बुआ को सारी बात बता दी। बड़ी बुआ ने जैसे ही यह सुना, उन्होंने अपने चेहरे पर चिंता और क्रोध का मिश्रण लाते हुए कहा, देखा, क्या करती फिर रही है ये लड़की? कोई पूछे इससे कि अपने मायके से क्यों नहीं लाई पैसे। पूजा के दिन की शुरुआत घर में धूमधाम से हुई। चारों बहुएं अहाना, मीनाक्षी, रीना और पायल अपनी अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त थी। सबके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन अहाना के दिल में डर था कि तैयारी की गूंज सुनाई दे रही थी। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा राज था जो सिर्फ अहाना जानती थी। एक फैसला जिसने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। एक साधारण आवाज, लेकिन उसमें छिपा था एक असाधारण इरादा। सामने खड़ा था एक बुजुर्ग जौहरी। उसने चश्मा ठीक करते हुए देखा एक नवविवाहिता, चेहरे पर घबराहट, पर आंखों में मजबूती। जी देती हूँ, पर आप कौन हैं? और क्यों चाहिए पैसे? अहाना ने बिना कुछ कहे थैले में से एक छोटा डिब्बा निकाला। उसमें थे उसकी शादी के वक्त मिले कीमती सोने के गहने। जौहरी कुछ कहता उससे पहले ही उसने कहा, घर में जन्माष्टमी की पूजा है। मेरी सासू माँ का सपना है यह पूजा धूमधाम से हो। पर इस बार हालात थोड़े मुश्किल हैं। मैंने वादा किया है उनसे, पूरा खर्च मैं उठाऊंगी, लेकिन उसके लिए पैसे की जरूरत है। और मेरे पास यही है। उसकी आंखें थोड़ी नम थी।
लेकिन चेहरे पर गर्व भी था। बड़े घर की छोटी बहू, यही पहचान थी अहाना की। हाल ही में शादी करके इस घर में आई थी। शांत स्वभाव, पर बड़ी सोच। किसी से ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन जब भी बोली सभी सुनते थे। इस बार दुर्गा देवी ने, जो कि पूरे परिवार की मुखिया थी, जन्माष्टमी की पूजा की सारी जिम्मेदारी अहाना को सौंप दी था। मैं चाहती हूँ कि इस बार पूजा की तैयारी छोटी बहू करे, दुर्गा देवी ने सबके सामने कहा था। यह बात सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया था। बड़ी बुआ, जो हमेशा खुद यह जिम्मेदारी लेती थी, उन्हें यह बात चुभ गई। और उनके बेटे पोल्टू को तो जैसे बहाना मिल गया था अहाना को नीचा दिखाने का। पूजा की तारीख नजदीक आ रही थी। बाकी बहुएं मीनाक्षी, रीना, पायल अपने हिस्से का काम कर रही थी, लेकिन जिम्मेदारी की असली चाबी तो अहाना के हाथ में थी। अहाना हर चीज खुद देख रही थी, फूलों की माला से लेकर पंडित जी की बुकिंग तक, प्रसाद से लेकर सजावट के सामान तक। लेकिन सबसे बड़ा संकट था घर की आर्थिक हालत अभी थोड़ी कमजोर थी। और अहाना जानती थी कि किसी से मांगे बिना खुद के दम पर यह सब करना ही उसका असली इम्तिहान है। जब अहाना गहने गिरवी रखकर घर लौट रही थी, तभी पोल्टू की नजर उस पर पड़ी। वह संदेह से भर गया। उसके लिए यह एक मौका था। इतनी जल्दी कहाँ से आ रही हो बहू जी? पोल्टू ने तंज कसते हुए पूछा। पूजा के लिए, अहाना ने बस इतना कहा और अंदर चली गई। लेकिन पोल्टू को चैन नहीं था। उसने जौहरी से पता लगाया और जैसे ही सच्चाई सामने आई, वह भागा भागा बड़ी बुआ के पास गया।